सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान ज्ञानधारा। नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। अपन जिला दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विगत क्लासों में आपको 3 जिले करवा दिए गए। आज का जिला अपना नया जिला रहेगा, जो कि कौन सा है? शाहपुरा जिला। इस शाहपुरा जिले का गठन भी साथियों अनेक और जिलों के अनुसार ही 4 अगस्त 2023 को किया गया। साथियों, इस शाहपुरा जिले का गठन 4 अगस्त 2023 को, जबकि इस शाहपुरा जिले का निर्माण किस जिले को तोड़कर किया गया? भीलवाड़ा जिले को। किस जिले को तोड़कर? भीलवाड़ा जिले को। तो साथियों देखिए, अपन चर्चा करते हैं आज कौन सा जिला अपना? शाहपुरा। इसका निर्माण किस जिले से किया गया? शाहपुरा जिले का निर्माण किस जिले को? भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से निर्माण किया गया इसका? भीलवाड़ा जिले से निर्माण। इस शाहपुरा जिले का निर्माण किस जिले से किया गया? भीलवाड़ा जिले से। इस भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत साथियों उपखंड अजमेर संभाग के, ये किस संभाग में आता है? अजमेर संभाग। किस संभाग के अंतर्गत आता है साथियों? भीलवाड़ा जिला, शाहपुरा जिला, जो कि अजमेर संभाग के अंतर्गत। इसमें उपखंडों की संख्या कितनी है? 5 उपखंड। 5 उपखंड एवं 6 कितने क्या है? तहसील। इस भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कितने उपखंड है? 5 उपखंड है, जबकि तहसील कितनी है? 6, जिसमें जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा, जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा, और कौन सा है साथियों? शाहपुरा। और एक कौन सी है? टोयडी। कौन सी? कोटड़ी। इसी प्रकार से कितने उपखंड है इसके अंदर साथियों? 5 उपखंड। कितने उपखंड? 5 उपखंड, जबकि कितनी तहसीलें? 6 तहसीलें। तहसीलों की संख्या कितनी है? 6, जो कि अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। भीलवाड़ा जिले से इसका निर्माण किया गया। साथियों ये जिला शाहपुरा कैसा जिला है? अंतर्वर्ती। कैसा जिला है? अंतर्वर्ती जिला। यह अंतरराष्ट्रीय एवं यह अंतर्वर्ती जिला है। यह अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमाएं नहीं बनाता। साथियों इस भीलवाड़ा जिले की कितने जिलों से सीमा लगती है? शाहपुरा जिले की कितने जिलों की सीमा लगती है? शाहपुरा जिले की शाहपुरा जिला कितने जिलों से सीमावर्ती है? 4 जिलों से। कितने जिलों से सीमावर्ती है? 4 जिलों से सीमावर्ती है, जिसमें कौन कौन से जिले हैं? केकड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक। कौन कौन से? केकड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी और लास्ट कौन सा है अपना? टोंक। साथियों अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? अपना नया जिला शाहपुरा, जिसका निर्माण किस? भीलवाड़ा जिले को तोड़कर नया जिला शाहपुरा गठन किया गया, जो कि 4 अगस्त 2023 को। इसका गठन कब किया गया साथियों? गठन सर्वप्रथम इसका गठन 4 अगस्त 2023 को। इस भीलवाड़ा जिले का, शाहपुरा जिले का गठन कब किया गया? 4 अगस्त 2023 को। इसका निर्माण भीलवाड़ा जिले से निर्माण किया गया। ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है साथियों। इसके अंतर्गत 5 उपखंड एवं 6 तहसीलें हैं। 5 उपखंड के अंतर्गत जहाजपुर, फूलिया कला, बनेड़ा, शाहपुरा और कोटड़ी है। यह एक अंतर्वर्ती जिला है। यह अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता। साथियों राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 4 जिलों के साथ, जिसमें केकड़ी, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक जिला आता है। इसी के भीलवाड़ा जिले के, शाहपुरा जिले के अंतर्गत। साथियों आगे देखते हैं अपन इस शाहपुरा जिले की कुछ फैक्ट।
इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर आपको क्लास बताई जा रही है साथियों। तो साथ साथ नोट्स बना लें और क्लास को अच्छी तरह से देखें, सही बिल्कुल भी मिस नहीं करें। इसी भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत साथियों उम्मेद सागर तालाब, कौन सा तालाब? उम्मेद सागर तालाब। लेकिन अब वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? शाहपुरा जिले के अंतर्गत है। उम्मेद सागर हो गया, कमल सागर तालाब, एक नाहर तालाब, नाहर सागर तालाब, एक आता है साथियों कमल सागर तालाब। ये तालाब कहां पर है साथियों? शाहपुरा जिला। कौन सा जिला? शाहपुरा जिला। जिला कौन सा है? शाहपुरा, न कि कौन सा? भीलवाड़ा जिला। साथियों इसी के ऊपर अडवान बांध, कौन सा बांध? अडवान बांध। ये अडवान बांध किस नदी पर है साथियों? मानसी नदी पर। कौन सी नदी? नदी कौन सी है इस पर? मानसी नदी। कौन सी नदी है? मानसी नदी। मानसी नदी जो कि खारी की कौन सी क्या है? सहायक। ये साथियों मानसी नदी क्या है? खारी की सहायक नदी। अडवान बांध किस नदी पर है? मानसी नदी, जो कि मानसी नदी खारी नदी की क्या है? सहायक। अब आती है साथियों खारी नदी। खारी नदी बनास की सहायक है साथियों। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी किसकी सहायक है? बनास की सहायक। बनास की सहायक नदी कौन सी है? खारी नदी, जो कि बंगाल अफवाह तंत्र का भाग है। साथियों ये खारी नदी किस अफवाह तंत्र का भाग है? बंगाल अफवाह तंत्र का। बंगाल अफवाह तंत्र का भाग कौन सा है? खारी नदी तंत्र। साथियों ये कहां से, इसका उद्गम कहां से होता है? बिजराल पहाड़ियां। इस खारी नदी का उद्गम अपन नदी पढ़ रहे हैं साथियों खारी नदी। कौन सी नदी? खारी नदी। खारी नदी, जो कि साथियों इसका उद्गम किसकी सहायक है? बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है खारी नदी? बनास की सहायक नदी। ये साथियों खारी नदी बंगाल अफवाह तंत्र, कौन सा अफवाह तंत्र? बंगाल, बंगाल बंगाल अफवाह तंत्र का क्या है? एक भाग। कौन सी नदी? खारी नदी, जो कि कहां पर है? बनास की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहां से होता है साथियों? बिजराल पहाड़िया राजसमंद से। इसका उद्गम कहां से? उद्गम बिजराल की पहाड़ी। बिजराल की पहाड़ी। जिला कौन सा है? राजसमंद। जिला कौन सा है? राजसमंद, जो कि इसका उद्गम कहां है साथियों? बिजराल की पहाड़ियां। साथियों राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? ये 6 जिलों में। राजस्थान के कितने जिलों के अंतर्गत प्रवाहित होती है खारी नदी? 6 जिलों के अंतर्गत। कितने जिलों में? 6 जिलों में, जिसमें एक जिला अपना नया जुड़ा है, कौन सा? शाहपुरा। उसके भी क्या है? एक नदी। राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित। अब साथियों वो 6 जिले कौन कौन से हैं? जिसमें राजसमंद है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है। राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा। राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे शाहपुरा। और साथियों शाहपुरा से जाएगी तो ये कहां पर जाएगी? ब्यावर। कहां पर जाएगी? ब्यावर में। और ब्यावर से केकड़ी, ब्यावर में जाएगी। और ब्यावर से केकड़ी,
और केकड़ी से कहाँ जाएगी साथियों, ये त्रिवेणी संगम टोंक के अंतर्गत। कहां पर जाएगी, त्रिवेणी, जो कि देवली टोंक, देवली टोंक में क्या बनाएगी ये, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। इसी प्रकार साथियों शाहपुरा क्या पढ़ रहे हैं अपन, शाहपुरा जिले के अंतर्गत खारी नदी। साथियों इसी ब्यावर जिले में नारायण सागर बांध, इस ब्यावर जिले में इस नदी पर नारायण सागर बांध। कौन सा बांध है, नारायण सागर बांध। साथियों अपन जिला की चर्चा कर रहे हैं साथियों, शाहपुरा जिले की। शाहपुरा जिला जो कि कौन सी, मानसी नदी, और मानसी की सहायक नदी कौन सी है, खारी नदी। और खारी की नदी कौन सी है, खारी की सहायक कौन सी है, बनास नदी। साथियों ये बंगाल अफवाह तंत्र का क्या है, भाग। और ये खारी नदी की बंगाल अफवाह तंत्र का भाग इसलिए क्योंकि साथियों बनास के अंतर्गत जाती है, और बनास कहां पर जाती है, बंगाल की पहाड़ियों में। इसी प्रकार साथियों खारी नदी का उद्गम कहां से होता है, बिजराल गांव की पहाड़ियां, जो कि किस जिले में है, राजसमंद जिले में। साथियों राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। खारी नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 6 जिलों के अंतर्गत, जिसमें राजसमंद, राजसमंद से कहां जाएगी, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से कहां जाएगी साथियों ये शाहपुरा, और शाहपुरा से कहां जाएगी, ब्यावर, और ब्यावर से केकड़ी, और टोंक, देवली टोंक के अंतर्गत साथियों ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। तो ऐसी नदी कौन सी है अपनी, खारी नदी, जो कि किस जिले के अंतर्गत आती है, ये शाहपुरा जिला। जिला कौन सा है अपना, शाहपुरा। अगली आती है साथियों अपनी कोठारी नदी। कौन सी नदी, कोठारी नदी। कोठारी नदी वर्तमान में साथियों भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत है। कोठारी नदी पर मेजा बांध, कौन सा बांध, मेजा बांध भी बना हुआ है। नदी कौन सी आती है अपनी, कोठारी। नदी कौन सी है, कोठारी, जिला दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से। इस नदी का उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है, दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद जिले से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कोठारी नदी का। किस नदी का, कोठारी नदी का। साथियों राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान के राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 3 जिलों के अंतर्गत। राजस्थान के वो 3 जिले कौन कौन से, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा। राजसमंद, भीलवाड़ा, और अपना कौन सा आता है साथियों, शाहपुरा। साथियों शाहपुरा के अंतर्गत ये नंदरायसर, कौन सा, नंदरायपुर, कौन सा पुर, नंदरायपुर। नंदराय में किस नदी में मिल जाती है ये, बनास में। नंदराय में किस में मिलती है ये, बनास में। साथियों इसी मेजा नदी, कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में कौन सा बांध है, मेजा बांध। कौन सा बांध है, मेजा बांध, जो कि किस जिले के अंतर्गत है, भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। अपन पढ़ रहे हैं कोठारी जिले, कोठारी नदी जो कि शाहपुरा जिले के अंतर्गत भी प्रवाहित होती है। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से होता है। ये राजस्थान के 3 जिलों के अंतर्गत गुजरती है, जिसमें राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा, और कौन सा अपना नया जिला, शाहपुरा जिला। इसी नदी पर साथियों भीलवाड़ा के अंतर्गत मेजा बांध, जो कि कोठारी नदी पर बना हुआ है, किस जिले में, भीलवाड़ा जिले में। और साथियों ये शाहपुरा में, नंदराय में किस नदी में मिल जाती है, ये बनास नदी के अंतर्गत। अगला आता है साथियों अपना बनास नदी, वर्णासा। इसको क्या क्या कहा जाता है, नदी कौन सी आती है अपनी, बनास नदी। बनास नदी, इस बनास नदी को वर्णासा, कौन सी आशा, वनाशा, वर्णाशा भी कहा जाता है। वर्णाशा या वन की आशा, वर्णाशा या वन की आशा किस नदी को कहा जाता है, बनास नदी को। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी, साथियों बनास नदी सर्वाधिक
बनास नदी कैसी नदी है? सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी। ये साथियों कहां से निकलती है? इसी पर साथियों सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी। सर्वाधिक जलप्रपात और साथियों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी है, सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, वर्णासा, इसको वन की आशा भी कहा जाता है। साथियों इसका उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम। इस नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। इस नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से। ये साथियों राजस्थान की राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा। राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, भीलवाड़ा हो गया, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, केकड़ी, और अगला कौन सा आता है? टोंक। और साथियों अगला लास्ट आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में क्या बनाती है साथियों? ये त्रिवेणी संगम। रामेश्वर में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। इसी प्रकार से कितने जिलों से गुजरती है साथियों? 1 2 3 4 5 6 और 7। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है? बनास नदी, जिसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद जिले से और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 7 जिलों से, जिसमें अपना एक कौन सा जिला आता है? शाहपुरा। इस बनास नदी को वर्णासा या वन की आशा कहा जाता है। सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। साथियों ओनली पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम कहां से होता है? खमनौर की पहाड़ी। जिला कौन सा है? साथियों मजा आ जाएगा पढ़ने में, भगवान की कसम। आप तो क्लास देखो एक बार, मजा आ जाएगा। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, क्लास टू मतलब आपको लाइन टू लाइन बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न के आधार पर बता रहा हूं एक एक चीज। बनास नदी, वर्णासा, वन की आशा, सर्वाधिक जलप्रपात वाली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसका उद्गम खमनौर की पहाड़ियां। जिला कौन सा है? राजसमंद से। और राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? ये 7 जिलों से। कितने जिलों से साथियों? 7 जिलों से, जिसमें राजसमंद है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक और रामेश्वरम के अंतर्गत है। क्या बनाती है ये? त्रिवेणी संगम, जो कि कहां पर है? सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। किस जगह? सवाई माधोपुर में, जहां पर बनास, चंबल और मेरा नदियों का संगम होता है। राज बना चित्त भी सा के टोस खाएगा। इसकी एक ट्रिक भी आती है साथियों, किन जिलों में? राज बना चित्त भी सा के टोस खाएगा। साथियों इसकी ट्रिक क्या है? राज बना चित्त भी सा के टोस खाएगा। तो देखिए साथियों, राज से राजसमंद हो गया, बना से क्या हो गया? बना। राज बना से बनास नदी, चित्त से चित्तौड़गढ़ हो गया, बी से भीलवाड़ा, सा से शाहपुरा, के से केकड़ी, टो से टोंक और स से सवाई माधोपुर। तो साथियों कितने जिलों से गुजरती है? उसकी अपनी ट्रिक क्या है? राज बना सा चित्त भी अटोस खाएगा। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली बनास नदी की एक ट्रिक है, राज बना सा भी चित्त भी अटोस खाएगा। इसी प्रकार से कितने जिलों की ट्रिक है? 7 जिलों की, जो कि कौन कौन से हैं? अपन को राजसमंद, चित्तौड़गढ़। साथियों एग्जामिनर बहुत तेज हो गया आजकल। एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान में प्रवाहित बनास नदी का उद्गम किस जिले से, कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है। तो साथियों जिले नहीं पूछ करके उनके क्रम पूछता है। तो क्रम पूछता है तो साथियों इस क्रम से अपन क्या रखेंगे इनको याद? राज बना चित्त भी सा के टोस खाएगा। साथियों ये क्या है? बनास नदी में प्रवाहित होने वाली जिलों की ट्रिक।
एक। अगली आती है साथियों अपनी राजबना, ये 7 जिलों में 3 बांध। इस बनास नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध। राजसमंद में नंदसमंद बांध, थोड़ा मिटा देता हूं एक बार। बनास नदी चल रही है साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसी नदी पर साथियों, बनास नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध। अब वो कौन कौन से हैं? बनास पर बांध, बनास नदी पर राजस्थान में 3 बांध है। कितने बांध हैं? 3 बांध, जिसमें पहला बांध कौन सा है साथियों? राजसमंद में नंदसमंद बांध। राजसमंद में नंदसमंद बांध किस जिले में है? राजसमंद जिले में, जो कि कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध। सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर में कौन सा बांध बना हुआ है साथियों? ईसरदा बांध। और जो टोंक में कौन सा बांध है? बिशनपुर बांध। टोंक जिले में साथियों वैसे असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है। बिशनपुर बांध को केकड़ी जिले के अंतर्गत बताते हैं, और कई बार बनास मतलब इसको टोंक जिले के अंतर्गत बताते हैं। इसी प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं साथियों बनास नदी। बनास नदी के ऊपर राजस्थान के अंतर्गत कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध, जिसमें राजसमंद के अंतर्गत कौन सा बांध है? नंदसमंद। और सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध। और साथियों इस टोंक या केकड़ी जिले के अंतर्गत कौन सा बांध? बिशनपुर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? बिशनपुर बांध। अगला फैक्ट आता है साथियों अपना शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा जिला पढ़ रहे हैं साथियों। शाहपुरा एकीकरण के समय क्षेत्रफल साथियों एकीकरण के समय क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत कौन थी? शाहपुरा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत में हुई? शाहपुरा रियासत में। सर्वप्रथम सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत के अंतर्गत हुई? शाहपुरा रियासत के अंतर्गत। कहां पर? शाहपुरा रियासत। साथियों इससे शाहपुरा रियासत को एकीकरण के दूसरे चरण में इस शाहपुरा रियासत को एकीकरण के दूसरे चरण में क्या किया गया? शामिल। जबकि एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 में। एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948। इस एकीकरण के समय जब शाहपुरा रियासत को एकीकरण में शामिल किया गया 25 मार्च 1948 को, तब वहां के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा। साथियों अपन पढ़ रहे हैं
शाहपुरा जिला, इसके एकीकरण के समय क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना किस रियासत में की गई? शाहपुरा रियासत में। एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल किया गया साथियों इसको। एकीकरण का दूसरा चरण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को साथियों। यहाँ पर उस प्रजामंडल के इस एकीकरण के समय यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल लाल असावा, जो कि कहाँ का था? शाहपुरा रियासत का। साथियों आज अपन इस जिले में इस क्लास के माध्यम से आप इतने ही आज अपन इतने ही अध्ययन करेंगे साथियों। अगली चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो साथियों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।